तू खा ले, मैं तेरे लिए पानी ले आता हूँ। जब मैं छोटा था एक दिन हमारे घर एक मछली बेचने वाला आया। दुबला पतला आदमी था, चेहरा बड़ा ही सीधा सादा लग रहा था। उसने मेरी दादी से बड़े नम्र होकर कहा, बुजुर्ग बहन, मेरा घर नदी के किनारे है, हम लोग बरसों से मछली खाते आ रहे हैं, आज थोड़ा सा चावल चाहिए था, तो सोचा मछली के बदले कुछ चावल ले लूं। उसने अपने कंधे से लकड़ी की बाल्टी उतारी, बाल्टी के अंदर आधी बाल्टी जिंदा मछलियां फड़फड़ा रही थी। मेरे दादा रोज नदी में मछली पकड़ने जाते थे, घर में मछली की कोई कमी नहीं थी। दादी बोली, मछली तो हमारे घर में भी बहुत है, अगर चावल चाहिए तो यहीं बैठकर खाना खा लेना, मछली वापस ले जा। मछली बेचने वाला खाना खाकर बार बार दादी को धन्यवाद देता रहा। जाते जाते वह अचानक गंभीर हो गया और धीमी आवाज में बोला, बुजुर्ग बहन, आप दिल की बहुत साफ हो, इसलिए एक बात छुपाऊंगा नहीं, आज रात आपके आंगन में मौत की परछाई आने वाली है। दादी चौंक गई। वह बोला, मैं उम्र भर नदी में मछली पकड़ता आया हूँ, कई बार बहुत अजीब चीजें देखी हैं, आज रात आपके घर पानी का भूत आएगा, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। मैं हैरानी से उस मछली वाले को देखने लगा। जाते जाते उसने फिर चेतावनी दी, याद रखना, पानी का भूत जिंदा मछली नहीं पकड़ सकता, वो सिर्फ मरी हुई मछली पकड़ता है, अगर कोई मरी मछली बेचने आए तो उससे बात भी मत करना। उसकी बात सुनकर मुझे आधा भरोसा हुआ, आधा शक। रात होने लगी, मैं नदी से मछली पकड़कर लौटा और ये सारी बात दादा को बता दी। दादा सुनते ही हंस पड़े, अरे छोड़, मैं आधी जिंदगी मछली पकड़ता रहा हूँ, आज तक पानी का भूत नहीं देखा। वो आदमी ठग था, दादी बोली, लेकिन वो झूठा नहीं लग रहा था। दादा झल्ला गया, अरे बेवकूफी मत कर, हमने उसे चावल खिलाया, न पैसा दिया न मछली, अगर ठग नहीं है तो क्या है। दादा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, मछली ले लो, ताजी मछली। आवाज हमारे आंगन के बाहर से आ रही थी, एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी। दादा बोले, अरे ये मछली वाला अभी तक गया नहीं, मैं उसे भगा देता हूँ। दादी घबरा गई, मत जाओ, इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, हवा में नमी है, मुझे डर है कहीं बाहर वो पानी का भूत ही ना हो। दादा बोले, अभी तो अंधेरा भी ठीक से नहीं हुआ, भूत कैसे आ जाएगा। इतना कहकर दादा आंगन के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला तो बाहर एक हड्डियों का ढांचा जैसा आदमी खड़ा था, पूरा शरीर गीले कपड़े में लिपटा हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थी। उसके बदन से तेज मछली की बदबू आ रही थी। उसके कंधे पर डंडा था और डंडे के दोनों सिरों पर दो बड़ी बड़ी मछलियां लटकी थी। मछलियां मोटी थी, भारी थी, लेकिन पूरी तरह मरी हुई। उनकी आंखें लाल थी, जैसे कई दिन पुरानी हो। वो आदमी बोला, भाई साहब, मछली लोगे। दादा बोले, ये मछली तो मरी हुई है, इसकी कोई कीमत नहीं। वो आदमी हंसा, मैं पैसे नहीं मांगता, बस एक एहसान चाहिए। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि दादी ने मुझे पीछे खींच लिया और बोली, हमें मछली नहीं चाहिए, कहीं और बेचो। दादी दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन तभी उस आदमी ने दरवाजे को जोर से पकड़ लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, बुजुर्ग बहन, आज दिन में कोई मछली बेचने वाला आपके घर आया था ना। दादी सन्न रह गई। वो आदमी आगे बोला, क्या उसने कहा था कि मैं पानी का भूत हूँ। फिर वो दांत दिखाकर बोला, वो झूठा है, हम दोनों एक ही नदी में मछली पकड़ते हैं, उसे जलन है क्योंकि मुझे बड़ी मछलियां मिल जाती हैं, इसलिए वो गांव गांव घूमकर मेरे बारे में अफवाह फैलाता है। मैं और दादी एक दूसरे को देखने लगे, दोनों की आंखों में डर और शक था। तभी दादी ने कांपती आवाज में पूछा, ये मछलियां तुमने